एवरीवन, फिर एक बात बताओ कि आप जानते हो कि अगर गुड्स की चोरी हो जाती है तो उसको फाइनल अकाउंट्स में कहाँ पे शो करना होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है? क्या जानते हो? सो गुड, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताओ कि अगर गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है एंड फुल क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, बता दो मेरे को। पता है आपको ये भी? अच्छा, सो एक बात और बताओ कि गुड्स का नुकसान हो गया बिकॉज ऑफ फायर, बिकॉज ऑफ थेफ्ट, इंश्योरेंस करा रखा था एंड इंश्योरेंस क्लेम जो है फुल रिसीव नहीं हुआ, यानी पूरा इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ, पार्टली इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी पहले ये बताओ, और उसको कहाँ कहाँ पे शो करना है फाइनल अकाउंट्स में? पता है आपको? नहीं पता? एक मिनट और रुको, ये और बताओ कि अगर प्रोप्राइटर गुड्स को यूज़ करता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए तो उसको आप फाइनल अकाउंट्स में कहाँ पे शो करोगे? या फिर अगर गुड्स को एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है तो उसकी यही जर्नल एंट्री क्यों पास हुई है, रीज़न क्या है? या दूसरा, अगर चैरिटी में गुड्स दिए गए हैं या एज अ डोनेशन दिए गए हैं तो उसका ये ट्रीटमेंट क्यों होता है फाइनल अकाउंट्स में? पता है क्या आपको ये सब? सो गाइज, मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे, अगर आपको उनके आंसर्स पता है ना, लॉजिक एंड रीजन पता है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर सबसे पहले कमेंट्स में लिखो मेरे हर एक क्वेश्चन का जवाब, ठीक है? एंड अगर नहीं पता तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सो दैट आपके सभी क्वेरीज सॉल्व हो जाए, ये पूरा टॉपिक जो है ना अच्छे से क्लियर हो जाए वीडियो के लास्ट तक, ठीक है? वीडियो के एंड तक। हाय एवरीवन, दिस इज कोमल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, ठीक है? सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉपिक कवर करने वाली हूँ एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स का, जिसमें मैंने आपको अभी जो भी टॉपिक शो करे हैं वो मैं कवर करूँगी, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे, तभी हम आगे के टॉपिक्स को, आगे के इसमें फाइनल अकाउंट्स में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एंट्रीज क्या होती है, वो समझेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग क्लियर करो। तो सबसे पहले देखो, एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? जो भी लॉसेस का मतलब क्या होता है? नुकसान। तो जब भी लॉस होता है बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन, लाइक फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है ना, चोरी हो जाती है, फायर लग जाती है, तो इन एबनॉर्मल सिचुएशंस के वजह से, एबनॉर्मल मतलब जो कि नॉर्मल नहीं, आप खुद बताओ, चोरी हो जाती है ना, या एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, तो ये सब सिचुएशंस, ये सब जो कंडीशंस है नॉर्मल तो है नहीं, है ना? तो नॉर्मल नहीं है तो ये क्या एबनॉर्मल है। तो जब भी एबनॉर्मल सिचुएशंस की वजह से, एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की वजह से लॉस होता है, नुकसान होता है, तो उसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस, ठीक है? अब हम का टॉपिक पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, यानी जब भी किसी भी एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से गुड्स का नुकसान होता है, गुड्स का लॉस होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। सपोज गुड्स चोरी हो गए, है ना, तो लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। सपोज गुड्स में आग लग गई तो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय एक्सीडेंट। तो जब भी गुड्स को नुकसान होता है, लॉस होता है ना, लॉस ऑफ गुड्स होता है बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करी, तो उसको क्या कहेंगे हम? एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। आई होप आपको जिसका मीनिंग है ना वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले एंट्री समझते हैं, देन फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट समझेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट एंट्री है इसकी लॉस ऑफ गुड्स। अब आप सोच रहे मैंने यहाँ पे डैश क्यों लगाया? डैश इसलिए लगाया कि जो भी अब नॉर्मल कंडीशन आपको दे रखी होगी उसका नेम आप यहाँ लिख दोगे। मतलब अगर चोरी दे रखा है तो लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, फायर दे रखा है तो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, एक्सीडेंट गिवन है तो लॉस ऑफ गुड्स बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट। क्लियर है? तो उसका नाम यहाँ लिख दोगे। अभी हम सपोज करके चलते हैं लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट है, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज और ट्रेडिंग अकाउंट। अभी देखो, खुद सोचो, जब भी गुड्स का नुकसान होता है, गुड्स का लॉस होता है, तो लॉस का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है, राइट? तो इसलिए ये अकाउंट को हमने डेबिट करा बिकॉज लॉस का नेचर ही क्या होता है? डेबिट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि परचेज अकाउंट को या ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा है? परचेज अकाउंट तो हमेशा डेबिट होता है, आपने अभी तक ये पढ़ा होगा। तो देखो, परचेज अकाउंट को इसलिए क्रेडिट करा है, आप खुद सोचो, गुड्स का नुकसान हुआ है, राइट? अभी देखो, परचेज वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब भी गुड्स को परचेज करते हैं तो उसके लिए परचेज वर्ड यूज करा जाता है। परचेज अकाउंट ओपन करने का मतलब क्या है? कि गुड्स को परचेज किया गया है। अब जब गुड्स का नुकसान हो गया तो गुड्स कम हो गए ना, गुड्स डिक्रीज हो गए, तो इसलिए हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, राइट? अब खुद सोचो, जब गुड्स खरीदे जाते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, यानी गुड्स खरीदे, है ना? तो लेकिन अभी यहाँ पर क्या, गुड्स का नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ एनी एबनॉर्मल लॉस, जो भी आपको मेंशन होगा क्वेश्चन में, तो उसके वजह से गुड्स कम हो गए ना, गुड्स डिक्रीज हो गए, इसलिए आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे, राइट? तो एक तो क्या है, आप या तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हो, दूसरा यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है, तो इसका रीजन अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी। इसलिए अभी आप यहाँ पर इसको यहीं तक समझो, मैं अभी आपको इसका जब ट्रीटमेंट समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने फ्लैश करके दो नाम क्यों लिखे हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट एंट्री क्लियर होगी। नीचे आप नरेशन दे दोगे, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट, जो भी गिवन है, ठीक है? सो क्लियर हो गया कि डेबिट और क्रेडिट ये क्यों हुए हैं। नेक्स्ट एंट्री समझो आप। नेक्स्ट आपको गिवन है P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय, जो भी आप ऊपर लिखोगे वहीं आपको नीचे लिखना है अकाउंट। यानी आप कुछ सोचो, जब नुकसान हुआ तो जितने भी लॉसेज होते हैं वो कहाँ जाते हैं? P&L अकाउंट में डेबिट होते हैं ना, राइट? तो जब भी आपके गुड्स का नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ थेफ्ट और फायर, एबनॉर्मल लॉस की वजह से, तो आप क्या करोगे? P&L अकाउंट में लिखोगे, तो P&L अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। दूसरा, जब आप उस लॉस को P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, P&L अकाउंट से चार्ज करोगे, तो जो आपका जो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट आपने ओपन करा था यहाँ पे, वो क्रेडिट हो जाएगा।
क्लियर है, क्योंकि जब आप P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखोगे लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, तो P&L अकाउंट में अगर आप डेबिट साइड पे लिख रहे हो तो अल्टीमेटली आप उस लॉस वाले अकाउंट को तो क्रेडिट कर रहे हो ना, इस वजह से ये एंट्री पास हुई। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर आप नेट इफेक्ट समझो तो देखो, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट अकाउंट मैंने ऊपर ओपन करा, एंड लॉस बाय थेफ्ट मैं यहाँ पे चाहे लिखूँ लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट अकाउंट या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, एक ही मतलब है। तो आप ये मत देखना कि ये मैंने वर्ड्स अलग अलग दिए, मीनिंग एक ही है। अब खुद सोचो, वो अकाउंट मैंने ऊपर ओपन करा डेबिट साइड पे, एंड ये अकाउंट मैंने नीचे क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट और क्रेडिट अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेट एंट्री क्या बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देंगे हम उस लॉस को, उस नुकसान को, है ना। और दूसरा क्या होगा, गुड्स का जब नुकसान हुआ है तो हमारी परचेज में से कम हो जाएगा, या फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, राइट। अब एक एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसका ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में समझते हैं। सो गाइस, जब भी आपको लॉस ऑफ गुड्स दे रखा होगा बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन, है ना, जो मैंने आपके साथ अभी ऊपर डिस्कस करी है स्टार्टिंग में मीनिंग के साथ, तो आपके क्या होगा, फाइनल अकाउंट्स में 2 ट्रीटमेंट होंगे। आप जानते हो कि जब भी आपको एडजस्टमेंट में जो भी कुछ गिवन होता है उसके फाइनल अकाउंट्स में मिनिमम 2 इफेक्ट्स आते हैं, राइट। तो इसके 2 इफेक्ट्स या 2 ट्रीटमेंट क्या होंगे वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। तो देखो, फर्स्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे, या तो आप परचेज में से माइनस कर दोगे या क्रेडिट साइड पे शो करोगे। अब देखो मैंने और लिख रखा है, और का मतलब क्या होता है, या तो आप ये वाला प्रोसीजर कर सकते हो या आप ये वाला प्रोसीजर कर सकते हो। मतलब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में या तो आप क्या करो, परचेज में से माइनस कर दो, इसलिए मैंने यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर रखा था, है ना। क्योंकि देखो, जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन जब गुड्स का नुकसान हुआ है ना, बिकॉज ऑफ थेफ्ट और फायर, जो भी कंडीशन आपको दे रखी है, तो गुड्स कम हो गए ना, इसलिए परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, है ना। तो आप क्या करोगे, परचेज में से माइनस कर दोगे, है ना, जो आपने परचेज लिख रखी होगी ना ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर, उसमें से माइनस कर दोगे उतने अमाउंट ऑफ गुड्स जो जिसका नुकसान हुआ है। ये एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आप परचेज में से माइनस नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो कर सकते हो लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर इतने अमाउंट का जो आपको गिवन होगा। तो ये दोनों में से आप एक कर सकते हो, या तो परचेज में से माइनस कर दो डेबिट साइड पे, या माइनस नहीं करना तो क्रेडिट साइड पे सिंपल शो कर दो। क्लियर है, तो दोनों में से एक, इसलिए मैंने और लिखा है फर्स्ट ट्रीटमेंट। दूसरा क्या होगा, जब भी एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स हुआ है तो क्या हुआ, अल्टीमेटली गुड्स को नुकसान हुआ है, तो जितने भी लॉसेज होते हैं वो P&L अकाउंट में हम शो करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे शो कर दोगे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट एंड अमाउंट। क्लियर है आपको। सो आई होप आपको ये पूरी एंट्री, दोनों एंट्री एंड दोनों इसका ट्रीटमेंट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, मैंने आपको ये भी समझा दिया कि दोनों एंट्री हैं अलग अलग, क्योंकि पहले लॉस की एंट्री आपने लिखी है यहाँ पे, एंड परचेज में से माइनस करोगे या ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करोगे, इस वजह से ये एंट्री पास हुई। दूसरा क्या होगा, जब आप इस लॉस को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, इस वजह से ये एंट्री पास होगी, और अल्टीमेटली ये वाला डेबिट और ये क्रेडिट कैंसिल होकर अल्टीमेट एंट्री का मीनिंग क्या निकल रहा है वो मैंने आपको बता दिया, एंड आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अगर आपको इतना टॉपिक क्लियर है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो एंड नीचे लिखो कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर है ना, सो दैट मुझे पता लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। सो गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक है इंश्योरेंस का। आप सपोज करो जो गुड्स को ऊपर अभी हमने लॉस पड़ा, कई बार क्या होता है गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा होता है, राइट, है ना। इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, सो दैट अगर नुकसान होता है तो बिजनेस को इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो जाए, है ना, उसका इतना ज़्यादा नुकसान ना, उसको क्लेम मिल जाए इंश्योरेंस कंपनी से, इसलिए इंश्योरेंस कराते हैं। सो देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ऊपर जो मैंने आपको टॉपिक बताया वो कौन सा था, जब इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो वही एंट्री पास होंगे एंड वही ट्रीटमेंट होगा जो ऊपर डिस्कस करा। अब देखो, अगर इंश्योरेंस करा रखा है यानी गुड्स अगर इंश्योर्ड हैं तो क्या होगा, तो इसके देखो 2 सिचुएशंस बनती हैं। अगर गुड्स इंश्योर्ड है और नुकसान हो जाता है गुड्स का, तो 2 सिचुएशंस हैं, या तो इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम एक्सेप्ट कर लेगी, है ना, फुल क्लेम। दूसरा क्या है, फुल क्लेम नॉट एक्सेप्टेड, मतलब आप सोचो अगर 10,000 के गुड्स का नुकसान हुआ है तो एक तो तरीका क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम एक्सेप्ट करे, यानी पूरे 10,000 का नुकसान हुआ है तो 10,000 ही इंश्योरेंस क्लेम में बिजनेस को दे दें। एक तो ये, तो वो यहाँ पर आएगा। एक क्या है, 10,000 का अगर नुकसान हुआ तो 10,000 से कम क्लेम देगी, यानी 8,000, 9,000 या 7,000, यानी जितने अमाउंट का नुकसान हुआ है ना उतना फुल अमाउंट नहीं देगी, उससे कम अमाउंट का क्लेम देगी, तो उसको कहते हैं फुल क्लेम नॉट एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो 2 सिचुएशन बनती है, राइट। क्लियर हो रहा है ना, इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सो सबसे पहले हम फुल क्लेम एक्सेप्टेड का टॉपिक समझते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इसकी भी जर्नल एंट्री समझेंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी फाइनल अकाउंट। मैं सोच रहूँगी कि मैंने यहाँ पर इसको हाइड क्यों कर रखा, वो इसलिए कर रखा है सो दैट आप इसको देख के कंफ्यूज ना हो जाओ। क्लियर है। तो देखो, फर्स्ट एंट्री समझो। फर्स्ट एंट्री आपकी सेम है जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी, लॉस ऑफ गुड्स बाय डैश अकाउंट डेबिट टू परचेज और ट्रेडिंग अकाउंट, यानी अगर गुड्स सपोज चोरी हो गए हैं तो नुकसान हुआ है तो लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज ये नुकसान है। दूसरा, या तो परचेज में से माइनस कर दोगे तो परचेज अकाउंट आपका कम हो जाएगा, तो 2 परचेजेस, क्योंकि नुकसान की वजह से आपकी परचेज अल्टीमेटली कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। या ट्रेडिंग अकाउंट को भी आप क्रेडिट कर सकते हो, तो वही एंट्री है, नीचे नरेशन पास कर दोगे। दूसरी एंट्री क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ऊपर आपने P&L अकाउंट को डेबिट करा था, यहाँ चेंज क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर इंश्योरेंस करा रखा है बिजनेस ने एंड फुल क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, तो नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं ना, तो इसलिए सेकंड एंट्री में क्या चेंज आया,
सेकंड एंट्री आप पास करोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। अब क्यों समझ लो, अगर इंश्योरेंस करा रखा है, फुल क्लेम एक्सेप्ट हो गया है, यानी पूरा क्लेम बिजनेस को मिलेगा उसके नुकसान के बदले, तो वो मिलेगा तो बिजनेस के लिए एक एसेट हो गई, राइट। एसेट हो गया, एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट को डेबिट कर दोगे। दूसरा लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि जब आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी, क्योंकि कंपनी ने फुल क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो नुकसान तो नहीं रहा ना, तो उस नुकसान को आप क्रेडिट कर दो, यानी नुकसान नहीं है। अब देखो अल्टीमेट क्या मतलब बना, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट अकाउंट को डेबिट करा क्योंकि नुकसान था, और यहाँ पर वही सेम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो जाएंगे। इनफैक्ट क्या बना, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, वो बिजनेस के लिए एसेट है, इस वजह से डेबिट करें। एंड टू परचेज, क्योंकि परचेज तो कम हुई ना, भले ही नुकसान हुआ और नुकसान का पूरा पैसा मिलेगा, पूरा क्लेम एक्सेप्ट हो गया, बट गुड्स तो चोरी हो गया या गुड्स तो जल गए, तो इसलिए परचेज तो क्रेडिट हो जाएगा ना, या ट्रेडिंग अकाउंट तो क्रेडिट होगा ना, इस वजह से ये एंट्री पास है। क्लियर एंट्रीज आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट समझते हैं फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा। अब अगेन इसके भी दो ट्रीटमेंट होंगे, बिकॉज आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा। तो फर्स्ट आप ट्रेडिंग अकाउंट में शो करोगे, क्या शो करोगे, डिडक्ट कर दोगे परचेजेस में से, तो वही चीज़ है, क्योंकि गुड्स तो जल गए या गुड्स तो चोरी हो गए, तो नुकसान तो हुआ है ना, तो परचेज में से माइनस कर दोगे क्योंकि गुड्स कम हो गए हैं, या दूसरा क्रेडिट साइड पे शो कर दोगे, तो वही ट्रीटमेंट है, दोनों में से एक चीज़ कर सकते हो, मैंने और लिख रखा है। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर P&L में शो नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि जब इंश्योरेंस करा रखा है, पूरा क्लेम एक्सेप्ट हो गया, यानी जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई मिल जाएगी बिजनेस को, तो नुकसान कहाँ हुआ है, नहीं हुआ ना, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करोगे। क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम देगी बिजनेस को ना, फुल क्लेम एक्सेप्ट हो गया है तो पूरा क्लेम मिलेगा, यानी जितना भी नुकसान हुआ उसका पूरा पैसा बिजनेस को मिल जाएगा, तो बिजनेस का एक एसेट है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाओगे। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर आपको P&L अकाउंट ओपन नहीं करना है। यहाँ पर P&L अकाउंट में क्यों शो करा गया था, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं था इसलिए नुकसान था, तो यहाँ पर शो करा था। यहाँ पर जब इंश्योरेंस ले रखा है, फुल क्लेम एक्सेप्ट हो गया है, तो P&L अकाउंट में नहीं जाएगा अमाउंट, केवल बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाओगे, और ट्रेडिंग में से माइनस कर दोगे, परचेजेस में से, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस कर दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स तो कम हो गए हैं। क्लियर है। सो गाइज, अगर आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो। क्यों, क्योंकि अगर आपको दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए, एंट्री एंड ट्रीटमेंट समझ में आ गया, तो एक लाइक तो बनता है ना वीडियो को। सो गाइज, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फुल क्लेम नॉट एक्सेप्टेड, यानी गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है और इंश्योरेंस करा रखा है बट फुल क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ है, यानी जितने अमाउंट का नुकसान हुआ है ना, सारा क्लेम नहीं मिलेगा, उससे कुछ कम अमाउंट का क्लेम मिलेगा, दैट इज फुल क्लेम नॉट एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। सो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो रही है, एंड ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड नहीं है, समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसकी भी हम जनरल एंट्री समझेंगे, सो दैट आपको अच्छे से ट्रीटमेंट समझ में आ जाए, ठीक है। सो गाइज, प्लीज़ इस टॉपिक को ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा टिपिकल है समझने में, अंडरस्टैंड अच्छे से करोगे तो आपको हार्ड नहीं लगेगा। सो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, स्किप मत करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो देखो, जब गुड्स का नुकसान हो तो फर्स्ट एंट्री तो आपकी सेम ही रहने वाली, दैट इज लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज और ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है ना ये एंट्री, तो फर्स्ट में भी देखी आपने, सेकंड में भी देखी, अब इसमें भी देख रहे हो। इस एंट्री में चेंजेस को ध्यान से समझना। अब मैंने क्या कहा कि बिजनेस ने इंश्योरेंस करा रखा है, पूरा क्लेम रिसीव नहीं हुआ, पूरा क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अब सपोज करो मैं इसमें एग्जाम्पल ले लूँ, 10,000 का नुकसान हुआ है बिजनेस का, है ना, गुड्स में जो है गुड्स हैं वो चोरी हो गए, कितने रुपीज़ के चोरी हुए हैं, 10,000 रुपये के। अब सपोज इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितने रुपीज़ का एक्सेप्ट करा है, 8,000 रुपये का, ठीक है, 10,000 का नुकसान हुआ है एंड 8,000 रुपये का क्लेम एक्सेप्ट करा गया है, तो क्या एंट्री होगी, 2,000 को तो अल्टीमेट नुकसान रहा ना, बिजनेस को ही मतलब वो बेयर करना पड़ेगा नुकसान। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो जितने अमाउंट का इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हो गया वो बिजनेस के लिए एसेट है कि बिजनेस को वो पैसा मिलेगा इंश्योरेंस का ना, तो इसलिए डेबिट कर दो। तो यहाँ पर कौन से कितने रुपीज़ का अमाउंट आ जाएगा, 8,000 रुपये का। देखो फर्स्ट नुकसान कितने का हुआ, 10,000 रुपये का, मैंने एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पर तो आप 10,000 से एंट्री करोगे दोनों में। अब देखो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को आप डेबिट करोगे, क्यों, क्योंकि जितने भी अमाउंट का क्लेम एक्सेप्ट हो गया है वो बिजनेस के लिए एसेट है कि वो बिजनेस को इन फ्यूचर मिलने वाला है, तो वो आप यहाँ लिखोगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि 8,000 का क्लेम एक्सेप्ट हो गया, तो यहाँ पर आप 8,000 रुपीज़ लिखोगे, राइट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे, क्यों, क्योंकि जितने भी अमाउंट का क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ वो बिजनेस के लिए लॉस है, वो बिजनेस को ही बेयर करना पड़ेगा, तो नुकसान है, नुकसान क्या होता है, डेबिट होता है, एंड जितने भी लॉसेज होते हैं वो P&L में जाते हैं ना, राइट, तो इसलिए P&L अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। अब यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा, 2,000 रुपये। क्यों, क्योंकि जब 10,000 का नुकसान हुआ है और 8,000 का क्लेम एक्सेप्ट करा गया, तो 2,000 का नुकसान है, तो वो नुकसान कहाँ जाएगा, P&L में डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर आप 2,000 रुपीज़ लिखोगे, राइट। अभी नॉर्मली नुकसान कितने का हुआ है, जो आपने ऊपर लिखा था 10,000 का, तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट क्रेडिट, कैंसिल, अल्टीमेट क्या बना, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो जाएगा 8,000 रुपये से, P&L डेबिट होगा 2,000 रुपये से, एंड परचेज कम हो गया, यानी परचेज कम हो गई या ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो गया कितने रुपीज़ से, 10,000 रुपीज़ से। क्लियर है आपको दोनों एंट्री। सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि जितना भी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी
देगी, जितने का अमाउंट मतलब जितने का क्लेम उसने एक्सेप्ट कर लिया है ना इंश्योरेंस कंपनी, वो इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाले बिजनेस के लिए एसेट उसको डेबिट करोगे। जितने का क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ वो नुकसान है तो उसको आप P&L में डेबिट करोगे। बाकी लॉस तो आपका जितने अमाउंट का गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 10,000, जो मैंने एग्जाम्पल लिया वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है ना एंट्री? ये एंट्री क्लियर है? तो बस मेन ये है समझने वाला पोर्शन मेन ये है कि ये तीनों में कैसे कैसे आपका जो अमाउंट है ना लॉस का वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, वो ये है मेन समझने वाला पार्ट। ठीक है, सो आप ट्रीटमेंट समझते हैं। सो गाइस प्लीज़ ध्यान से समझना, इस वाले पोर्शन को स्किप करना मत, ठीक है, मत करना इस वजह से। तो फर्स्ट क्या होगा, जब भी फुल क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ है, यानी गुड्स को एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स है, इंश्योरेंस करा रखा है एंड फुल क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो क्या होगा, पहला क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ। इसमें तीनों में इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करोगे, या वही सेम चीज़ है कि या तो आप परचेज में से माइनस कर दोगे या क्रेडिट साइड पे शो कर दोगे। अब क्या चीज़ शो करनी है, टोटल अमाउंट ऑफ लॉस, यानी जो मैंने आपको एग्जाम्पल है ना, सपोज 10,000 के गुड्स चोरी हो गए हैं तो लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट कितना है, 10,000 रुपीज़ का, तो वो सारा लॉस का अमाउंट आप यहाँ दिखाओगे, या तो परचेज में से माइनस कर दो या क्रेडिट साइड पे शो कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए और लिखा हुआ है। क्लियर है? फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में ये इफेक्ट आएगा। अभी देखो जितने भी अमाउंट का क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ है ना, यानी 10,000 का नुकसान था और 8,000 का क्लेम एक्सेप्ट हो गया, तो कितने का एक्सेप्ट नहीं हुआ, 2,000 रुपये का, तो वो नुकसान है, तो वो P&L अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो जो क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ है वो P&L अकाउंट में डेबिट कर दोगे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख रखा है, अमाउंट नॉट रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, यानी वो अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर नहीं होगा, नहीं मिलने वाला, वो नुकसान है, तो इसको आप यहाँ शो करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट है बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे, तो देखो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, यानी जितने भी अमाउंट का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है, जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा वो आप बैलेंस शीट में दिखाओगे एसेट साइड पे। क्यों? क्योंकि अभी नहीं मिला, एकदम से नहीं मिल जाता, मिलेगा, तो इसलिए एसेट साइड पे दिखाओ, बिजनेस की एसेट है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिंपल समझने का क्या है कि जितने भी टोटल अमाउंट का नुकसान हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ ट्रेडिंग में दिखाओगे, आइदर डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस और शोन क्रेडिट साइड। क्लियर है? जितने अमाउंट का क्लेम एक्सेप्ट हो गया है, यानी जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर होगा, वो आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाओगे, और जितने अमाउंट का क्लेम रिकवर नहीं होने वाला, एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो बिजनेस के लिए लॉस है, तो P&L में डेबिट साइड पे दिखाओगे। क्लियर है आपको? अगर आपको फाइनल अकाउंट्स में ये वाला ट्रीटमेंट इसका क्लियर हो गया कि फुल क्लेम नॉट एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया ना कि कहाँ पर कौन सा अमाउंट शो करना है, प्लस ये आपको ये एंट्री समझ में आ गई, तो प्लीज़ वीडियो में अब तो लाइक कर दो एंड पॉज करके लिख दो कॉमेंट्स में कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसी टॉपिक में कन्फ्यूजन होती है। और मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ भी बता दिया है, 10,000, 8,000, 2,000, वो जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसके थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया कि कौन सा अमाउंट आप कहाँ पर लिखोगे, कहाँ पर कौन सा अमाउंट शो करोगे। क्लियर है? सो प्लीज़ कमेंट कर देना अब तो, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ स्किप मत करना, हमारे छोटे छोटे से 3 टॉपिक्स रह गए हैं, तो उसको भी समझ के जाना वीडियो में, ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना। सो गाइस देखो नेक्स्ट क्या है, गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़, यानी जब गुड्स को प्रोपराइटर यानी ओनर ले लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, है ना, समझ रहे हो इसका मतलब है ड्राइंग्स। तो जब भी ओनर या प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को लेता है, गुड्स को विड्रॉ करता है बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए, उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं, राइट। तो देखो ड्राइंग्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को ही विड्रॉ करेगा। अगर ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए एसेट्स को विड्रॉ करता है, कैश विड्रॉ करता है या गुड्स विड्रॉ करता है, कुछ भी विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे ड्राइंग ही कहा जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने गुड्स के लिए, क्योंकि हम टॉपिक किसका पढ़ रहे हैं, गुड्स का, एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं ना आज के वीडियो में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गुड्स का एग्जाम्पल लिया है। गुड्स अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है बिजनेस से, तो उसे उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो अल्टीमेटली कहते हैं तो ड्राइंग है। अब सबसे पहले एंट्री समझ लो कि क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्यों? समझ जाओ, क्योंकि देखो ड्राइंग्स का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। आपने पढ़ा होगा ना स्टार्टिंग के डेबिट एंड क्रेडिट के बेसिक्स में कि ड्राइंग्स का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। तो जब भी ओनर ड्राइंग्स करता है बिजनेस से, तो वो डेबिट हो जाती हैं, ठीक है। बिजनेस के लिए लॉस ही होता है, नुकसान नहीं होता है, इसलिए डेबिट होता है। दूसरा यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि गुड्स लिए हैं उसने, गुड्स निकाले हैं बिजनेस से, तो अगेन परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे या ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करोगे, तो वही अल्टीमेटली यहाँ तो टू परचेजेस और स्लैश करके आप ट्रेडिंग भी लिख सकते हो, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में देखा, पहले इससे पहले देखा, ठीक है। क्लियर है आपको एंट्री कि क्योंकि गुड्स निकालना है तो गुड्स कम होगा ना, इसलिए परचेज में से माइनस करोगे, इसलिए परचेज क्रेडिट हो गया। अब ट्रीटमेंट समझ लो। फर्स्ट है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में डिडक्ट फ्रॉम परचेज, सेम वही है, इतना तक समझ गए होंगे, मतलब इतना तो आपके माइंड में अच्छे से बैठ गया होगा ये टॉपिक कि देखो गुड्स विड्रॉ करे हैं ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करोगे, परचेज में से माइनस कर दोगे, या दूसरा बताओ
दूसरा क्रेडिट साइड पे शो भी कर सकते हो आप ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरा क्या होगा, देखो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल में से माइनस करोगे, ये नया है। क्यों? क्योंकि देखो बिजनेस ने क्या करा है, सॉरी प्रोप्राइटर ने गुड्स को विड्रॉ करा है, जिसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। ड्रॉइंग्स क्या होती है, बिजनेस के लिए लॉस होती है, नुकसान होती है। तो ड्रॉइंग्स की वजह से क्या होता है, कैपिटल कम होती है, इसलिए क्या होगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स जितना भी आपको गिवन होगा। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल गिवन होती है, कैपिटल में से माइनस कर दोगे ड्रॉइंग्स के अमाउंट को। एंड दूसरा डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस इन ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो आपको कमेंट आ जाना चाहिए, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब देखो फ्री सैंपल का मतलब तो सभी जानते हो, आपने देखा होगा कि जो गुड्स होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उसको कई बार सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी जो कस्टमर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, कस्टमर्स तो नहीं, कस्टमर्स तो बाद में बनेंगे ना बिजनेस के। तो क्या होता है, लोगों को क्या होता है, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है गुड्स का, प्रोडक्ट्स का। क्यों? सो दैट वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करें, एंड अगर उन्हें वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो आगे बिजनेस से उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली बिजनेस की सेल्स बढ़ जाएगी, उसका कस्टमर बेस जो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। इसलिए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। तो इसका हमारे जब देखो क्या होगा, जब गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है एज अ फ्री सैंपल, तो सबसे पहले एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, वो एक एडवर्टाइजमेंट का ही तरीका है, एक विज्ञापन ही कर रहे हैं कि अगर उनको सैंपल पसंद आता है, प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो खरीदेंगे। तो एक तरीके से प्रोडक्ट की, उस गुड्स की एडवर्टाइजमेंट ही तो हो रही है ना। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाता है। फिर दूसरा टू परचेज, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करें तो गुड्स अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएंगे, इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, राइट। अभी देखो ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में इसका इफेक्ट आता है। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में अगेन आप वही परचेज में से माइनस कर दोगे, या क्रेडिट साइड पे भी शो कर सकते हो। दूसरा P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो बिजनेस जब फ्री सैंपल बांट रहा है, गुड्स को एज अ फ्री सैंपल वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो अपने गुड्स की, तो बिजनेस के लिए एक तरीके से आप पूरा लॉस नहीं कह सकते, पर खर्चा तो है ना, एक्सपेंस तो है ना, इसलिए डेबिट साइड पर आप शो करोगे। फिर लॉस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बिजनेस के लिए अल्टीमेटली बिजनेस के उस प्रोडक्ट को आगे सेल्स इंक्रीज कर सकता है, तो लॉस नहीं है, बट खर्चा तो है ना, एक्सपेंस तो है, तो इसलिए आप डेबिट साइड पर इसको शो। सो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाइस, गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो कई बार क्या होता है, गुड्स को ना डोनेट कर दिया जाता है ना, दान में दे दिया जाता है, या आप उसे चैरिटी भी कह सकते हो। तो उसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले समझो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्योंकि देखो बिजनेस अगर गुड्स को एज अ चैरिटी या एज अ डोनेशन दे रहा है, तो ये बिजनेस के लिए एक तरीके से लॉस हो गया ना, है ना, नुकसान वाली बात है। तो इसलिए डेबिट हो जाएगा चैरिटी अकाउंट। दूसरा गुड्स दिए जा रहे हैं तो अगेन परचेज अकाउंट कम हो जाएगा, परचेजेस कम हो जाएंगे, इसलिए परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। अभी देखो सेम ट्रेडिंग अकाउंट में सेम इफेक्ट है जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको परचेज में से माइनस नहीं करना तो अगेन आप क्रेडिट साइड पे भी शो कर सकते हो। दूसरा P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करोगे, क्योंकि बिजनेस के लिए एक नुकसान है, चैरिटी देना नुकसान है ना, इसलिए आप डेबिट साइड पर इसको शो करोगे। क्योंकि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेज होते हैं, वो आप P&L में शो करते हो डेबिट साइड पे, इसलिए यहाँ पर इसका ये सेकंड ट्रीटमेंट है। सो गाइस, आई होप आपको ये तीनों टॉपिक्स, दैट इज ड्राइंग्स वाला टॉपिक, फ्री सैंपल एंड चैरिटी वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। आपको इनकी जर्नल एंट्री समझ में आई या नहीं आई, एंड अकाउंट फाइनल अकाउंट्स में इनका ट्रीटमेंट मैंने आपको समझाया वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। एंड इस वाले टॉपिक के बारे में भी प्लीज़ कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको एंट्री एंड ट्रीटमेंट समझ में आया ही नहीं आया। इंश्योरेंस क्लेम फुल एक्सेप्टेड वाला देखो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट, कि आपको इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। दूसरा ये थोड़ा सा हार्ड था ये टॉपिक, दैट इज। सो अगर आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हुआ हो, एंट्री क्लियर हुई है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना सबसे पहले तो, है ना। दूसरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एक और बात, केवल सब्सक्राइब ही नहीं करना है, सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, राइट, सो दैट आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आप ये ना सोचो कि चैनल तो सब्सक्राइब करा था बट नोटिफिकेशन से रिसीव नहीं होते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड अपने 1 से 2 फ्रेंड के साथ मिनिमम इसको ज़रूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।